हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल आरएनसीसी ऑनलाइन नर्सिंग लाइव प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और यहाँ पे बहुत बहुत बधाई उन सब कैंडिडेट्स को जिन्होंने यहाँ पे क्वालिफाइड किया है एग्जाम्स को। तो शुरू करते हैं। उनके लिए बढ़िया इंफॉर्मेशन ये है कि उनके लिए स्किल टेस्ट, हाँ तो स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन कैसा किया जाए, क्योंकि जिपमर के एग्जाम्स में क्वालिफाइड होने के बाद में एक और टेस्ट को पास करना रहेगा और वो है आपका स्किल टेस्ट। तो ध्यान रखें, स्किल टेस्ट को किस तरीके से पास करना है आपको और किस तरीके से स्किल टेस्ट के अंदर चीज़ें पूछी जाएगी, अलग अलग स्टेप्स से यहाँ पे पूछी जाती है सारी की सारी चीज़ें। देखिएगा, बहुत बढ़िया इनका रैंक लगा है 202। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, तो सभी कैंडिडेट्स जो स्किल टेस्ट देने के लिए यहाँ पे जिपमर के अंदर जो एग्ज़ाम होगा स्किल टेस्ट का, तो बिल्कुल आप सभी को यहाँ कैसे प्रिपरेशन करना रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर स्किल टेस्ट एग्जाम, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब स्किल टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अपन चीजें देखें तो सबसे पहले आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या होगा? सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में यहां दूसरा जो स्टेप्स है वो आपका होगा स्किल टेस्ट का। ध्यान रखें, क्या होगा? दूसरा जो स्टेप्स रहेगा वो किसका रहेगा? स्किल टेस्ट का। हाँ जी, तो अब देखते हैं यहाँ पे जैसे अपन स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट मोस्टली यहाँ पे ये जो एक तरीके से क्वालिफाइड है, क्या है? एक तरीके से क्वालिफाइड एग्जाम है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको इसको क्वालिफाइड करना रहेगा। इसका मोस्टली जो आपका टेस्ट हुआ था जिपमर का एग्जाम, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसमें आपने चाहे कितना ही रैंक निकाला है, अगर आप स्किल टेस्ट को पास कर जाते हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है, चाहे आप रैंक में भले ही पीछे हो। ध्यान रखें, ठीक है ना। तो एक तरीके का स्किल टेस्ट क्वालिफाइड एग्जाम रहेगा। ध्यान रखें। और करेंगे क्या इसमें मोस्टली यहाँ दो तरीके की टीम्स बनाई जाएगी, है ना। हाफ हाफ सेशन रखा जाएगा। जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं तो उनको हाफ कैंडिडेट्स को क्या है यहाँ पे डिवाइड कर लिया जाता है ना। बिल्कुल, तो हाफ कैंडिडेट को डिवाइड करके यहाँ इन कैंडिडेट का स्किल टेस्ट स्टेशन पे कराया जाएगा। कहाँ पे? बिल्कुल, स्किल टेस्ट स्टेशन होते हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्टली इन कैंडिडेट्स के लिए 4 स्टेशन प्रिपेयर किए जाएंगे। कितने? 4 स्टेशन प्रिपेयर किए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। ध्यान रखें, है ना। अब क्या होगा? 4 स्टेशन में हर स्टेशन अलग अलग होगा। हर स्टेशन पे अलग अलग तरीके के प्रोसीजर, अलग अलग तरीके के यहाँ पे दूसरे भी जैसे अपन कह सकते हैं प्रोसीजर हुआ, इंजेक्शन का हुआ, वुंड केयर का हुआ, हैंड वॉशिंग, ऐसी सारी स्टेप्स वगैरह पूछना, वो सब अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे। ध्यान रखें, है ना। तो क्या हुआ? प्रिपेयर किए जाते हैं, 4 स्टेशन बनाए जाएंगे कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहला स्टेशन। अगर कोई कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए जा रहा है तो वहां पे सबसे पहला स्टेशन उसके लिए होगा फर्स्ट स्टेशन। वहां पे उसको क्या पूछा जाएगा, है ना। तो देखो क्या पूछा जाएगा। मोस्टली बहुत सारे यहाँ पे पहले स्टेशन पे आपको पूछा जा सकता है प्रोसीजर के बारे में, है ना। प्रोसीजर कई तरीके के हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्रोसीजर यहाँ पूछे जाएंगे। ध्यान रखें, तो प्रोसीजर में क्या रहेगा, कौन कौन से प्रोसीजर पूछे जा सकते हैं, है ना। और उनकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, किस तरीके से करनी है, बिल्कुल सारी जानकारी आपको इसकी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो देखिएगा, तो यहाँ पे पहला स्टेशन रहेगा किसका? प्रोसीजर का। प्रोसीजर कौन कौन से? तो प्रोसीजर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको आरटी इंजेक्शन यानी कि राइस ट्यूब का इंजेक्शन करना, है ना। किस तरीके से राइस ट्यूब का इंजेक्शन किया जाएगा, है ना। बिल्कुल, नेक को कैसे रखा जाएगा, एक्सटेंशन में कहाँ पे, फ्लेक्शन में कहाँ पे, है ना। बिल्कुल वो सारी चीजें। उसके अलावा एक कॉन्शियस पेशेंट है, उसके अंदर जब आप आरटी इंसर्ट कर रहे हो तब आपको क्या ध्यान रखना है। अनकॉन्शियस पेशेंट में आरटी इंसर्ट कर रहे हो तब आपको क्या ध्यान रखना है ना। ये सारी चीजें। मतलब फ्रैक्चर है किसी पेशेंट को, मैक्सिलरी फ्रैक्चर है ना, फ्रैक्चर है, तब आपको क्या ध्यान रखना है। वो सारी चीजें एक एज ए सिनेरियो आपके सामने क्रिएट किया जाएगा और आप लोगों से ये सारी चीजें पूछी जाएगी। ध्यान रखें, है ना। तो बिल्कुल आरटी इंजेक्शन के बारे में पूछा जा सकता है। फॉलीज इंसर्शन, बिल्कुल फॉलीज कैथेटर का इंसर्शन कैसे किया जाएगा, है ना। बिल्कुल फॉलीज इंसर्ट करते समय किन चीजों का ध्यान रखें। बिल्कुल वहां पे आपको बिल्कुल बिटाडीन का पेंटिंग करना है, ड्रेपिंग करना है, उसके बाद में फुल तरीके से सब कुछ एकदम स्टराइल तरीके से सारी चीजें फॉलो करनी है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें वहां पे बतानी रहेगी। ध्यान रखिएगा, है ना।
बिल्कुल बिल्कुल। तो फुल्ली प्रैक्टिकल चीजें आपको स्किल टेस्ट के अंदर पूछी जाएगी, ध्यान रखें। आरटी इंजेक्शन हो गया, फॉलीज कैथेटर का इंजेक्शन हो गया, उसके अलावा और क्या इंसर्ट करने का, बिल्कुल यहाँ पे फॉलीज के इंसर्ट, यहाँ पे जैसे कि मेल फीमेल दोनों के लिए है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे फॉलीज इंसर्ट करना आपको आना चाहिए, है ना। बिल्कुल वो पूरे तरीके से आपको ये सारी चीजें पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में चिल्ड्रन है, बच्चा है, तो किस साइज के फॉली कैथेटर आप यूज कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो चीजें हॉस्पिटल सेटअप के अंदर होती है उन सारी चीजों का नॉलेज आप लोगों से पूछा जा सकता है, चलेगा। तो ये सारी जानकारी आपको यहां ध्यान रखनी है। आरटी इंजेक्शन हो गया, फॉलीज कैथेटर, मेल फीमेल, चिल्ड्रंस, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट साइज के साइज, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट साइज के कितने कितने फॉलीज कैथेटर आते हैं, आप किस तरीके से वहां पे उन सारी चीजों को देखोगे, किस तरीके से उस पूरा प्रोसीजर करना है, कौन कौन सा वहां एंटी जो भी बीटाडिन्स वगैरह जो आप यूज में लेते हैं, है ना, किस तरीके से करना है, वो सारा चीजें आपकी देखी जाएगी कि आप कहीं पे गलत तो नहीं कर रहे, है ना। बिल्कुल ये 25 मार्क्स का रहेगा। कितना प्रोसीजर का पूरा कितने का, 25 मार्क्स का पूरा प्रोसीजर का मामला रहेगा। आपसे कोई भी प्रोसीजर, अब ऐसा नहीं कि हर किसी कैंडिडेट से एक ही प्रोसीजर करवाया जाएगा, नहीं, आप से दूसरा प्रोसीजर भी करवाया जा सकता है, ध्यान रखें, है ना। बिल्कुल हर कैंडिडेट्स को अलग अलग प्रोसीजर करवाया जा सकता है, ध्यान रखें, ठीक है ना, चलेगा। तो आरटी इंजेक्शन हो गया, फॉलीज कैथेटर का इंजेक्शन हो गया, है ना। उसके बाद में कैनुला इंजेक्शन, जो आप कैनुला होता है, आईवी कैनुला, है ना, तो इसका इंजेक्शन करवाना, ये भी चीजें हो सकती है, ध्यान रखें। तो अलग अलग प्रोसीजर्स है, कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं, उनके अंदर ये सारी चीजें करवाई जा सकती है, जिसके अंदर क्या रहता है, फर्स्ट स्टेशन पे आपको प्रोसीजर का मामला मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा, है ना, चलेगा। नेक्स्ट स्टेशन पे बढ़ते हैं। जब आप यहाँ पे कैंडिडेट दूसरे स्टेशन पे जाता है, दिस इज द सेकेंड स्टेशन। अब सेकेंड स्टेशन पे क्या मिलने वाला है इनको, है ना, देखिएगा सेकेंड स्टेशन पे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको इंजेक्शन, बिल्कुल जो इंजेक्शंस रहते हैं, बिल्कुल आपको पता है कई तरीके के इंजेक्शंस होते हैं, उनके लगने का साइट अलग रहता है ना। बिल्कुल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहाँ लगेगा, किस तरीके से लगेगा, साइट आप कैसे क्लीन करेंगे, एंगल क्या रहेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे रहेगा, ध्यान रखिएगा। किस एंगल में लगेगा, क्या साइट रहेगी, ध्यान रखिएगा, किससे आप क्लीन करोगे, है ना, वो सारी चीजें रहेगी, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, है ना। बिल्कुल इंट्रामस्कुलर हो गया। उसके बाद में आईवी का इंजेक्शन है, आप लगा रहे हैं तो आप कैसे लगाएंगे, बिल्कुल ये सारी जानकारी। आईडी इंट्राडर्मल है, ये कैसे लगाया जाता है, ये सारी जानकारी आप लोगों से पूछी जा सकती है ना। तो बिल्कुल ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सेकंड स्टेशन पे यहाँ इस तरीके से चीजें पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। एस्पिरेशन, बिल्कुल एस्पिरेट करना कि नहीं करना, कौन कौन से इंजेक्शन लगाते हैं तब एस्पिरेट नहीं करना होता है ना, यहाँ पे डू और डोंट, यहाँ पे वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखिए, है ना। बिल्कुल तो ये सारी की सारी चीजें भी आपको पूछी जा सकती है। देखो ये जो सारी चीजें बताई जा रही है, जिन कैंडिडेट्स का स्किल टेस्ट हुआ था, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल उन्हीं के नॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ सारा का सारा आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से स्किल टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, ध्यान रखें, ठीक है ना, चलेगा। तो सेकंड स्टेशन पे आपको इंजेक्शंस वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे वुंड केयर, बिल्कुल आपको वुंड केयर के बारे में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आपको ट्रेकियोस्टोमी केयर के बारे में पूछा जा सकता है, ध्यान रखें, है ना। वुंड केयर हो गया, ट्रेकियोस्टोमी केयर हो गया, ये सारी चीजें, यानी कि नर्सिंग प्रैक्टिकली जो चीजें होती है वो सारी चीजें आपको पूछी जा सकती है। इसलिए प्रैक्टिकल थिंग्स अपनी इन दिनों के अंदर बहुत बढ़िया कर लेनी है, आप सभी को ध्यान रखें, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं थर्ड स्टेशन का। बिल्कुल जब कैंडिडेट्स को थर्ड स्टेशन मिलेगा तब वहां पे उसको क्या पूछा जा सकता है। तो देखिएगा थर्ड स्टेशन पे क्या पूछा जा सकता है। तो थर्ड स्टेशन पे रहता है आइडेंटिफिकेशन, क्या रहेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना रहेगा। बिल्कुल अगर आपको नॉलेज रहेगा इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में तो आप बिल्कुल आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना। बिल्कुल डेट यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल जो आपका जिपमर का जो यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया गया है उसके अंदर बिल्कुल डेट मेंशन किया हुआ है कि आपको किन किन डेट्स का यहाँ पे स्किल टेस्ट होने वाला है, ध्यान रखें, ठीक है ना। बिल्कुल आपने सिर्फ अपना रिजल्ट ही देखा है, डेट भी यहाँ मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखो डेट जो रहेगा, यहाँ पे जो अलग अलग एनेक्सर यहाँ आप सभी के सामने बनाए गए हैं, है ना। सभी के सामने क्या है, एनेक्सर्स, जो आप जब रिजल्ट देखोगे तो उसमें आपके एनेक्सर्स दिए गए हैं और उन एनेक्सर के अकॉर्डिंग
एनेक्सर ए बनाया गया है, फिर आपका बी बनाया गया है, सी बनाया गया है, डी बनाया गया और ई बनाया गया। इतने एनेक्सर बनाए गए हैं और ये जो सारा का सारा स्किल टेस्ट होना है वो कहाँ होना है? कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो जिपमर पुडुचेरी में है ना, बिल्कुल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कहाँ पे? बिल्कुल जिपमर पुडुचेरी, वहां पे आपका सेंटर रहेगा, ध्यान रखिएगा स्किल टेस्ट का। और एनेक्सर ए बी सी डी बिल्कुल अपना देख लीजिएगा कि आपका जो रिजल्ट है वो कौन से एनेक्सर के अंदर है ना। बिल्कुल इसमें आपको ए का जो है वो 30, बिल्कुल 30 जैन को होने वाला है, ध्यान रखिएगा है ना। 8 AM से शुरू हो जाएगा, ध्यान रखें 30 जैन को 8 AM से शुरू हो जाएगा। उसके बाद में एनेक्सर बी जो है वो कब है? 31 जैन को है, ध्यान रखिएगा। जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट एनेक्सर बी के अंदर है उनको 31 जैन के अंदर यहाँ पे रहेगा, ध्यान रखें। और उनका भी यही है, 8 AM से शुरू हो जाएगा। उसके बाद में एनेक्सर सी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ वो 1 फेब को, बिल्कुल 1 फेब को यहाँ स्किल टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, वो भी 8 AM से। और जिन कैंडिडेट्स का 8 यहाँ पे डी एनेक्सर के अंदर है उनका जो है यहाँ पे 2 फेब से होगा, ध्यान रखें, और वो भी 8 AM से शुरू। और लास्ट वन बचा आपका ई एनेक्सर, उनका है 3 को, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल 3 जैन को हो, 3 फेब को होगा, ध्यान रखिएगा, वो भी 8 AM से शुरू है। यानी कि ये जो सारा का सारा स्किल टेस्ट आपका होना है ये 30 जैन से शुरू हो जाएगा, ध्यान रखें। और बिल्कुल जिस डे का आपका, जिस एनेक्सर के अंदर आपका रिजल्ट दिया गया है आपको उसी एनेक्सर के अकॉर्डिंग उसी डेट तक वहां पे पहुंचना रहेगा, ध्यान रखें, है ना। बिल्कुल, तो पहुंच के एक शानदार तरीके के नॉलेज के साथ में, शानदार तरीके की तैयारी के साथ में अपना स्किल टेस्ट वहां पे देवें और बिल्कुल सेलेक्ट होके आए। बिल्कुल, तो बात चल रही थी हमारे 3rd स्टेशन की। तो 3rd स्टेशन पे क्या होगा? यहाँ पे आपको बिल्कुल आइडेंटिफाई करने रहेंगे इंस्ट्रूमेंट्स को। जी हाँ, बिल्कुल आपको आरएनसीसी बताता रहता है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है। तो बिल्कुल अब आपका समय आ चुका है स्किल टेस्ट वालों का कि वो यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स को बढ़िया तरीके से देखें। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे पूछा जाएगा। एक जो 3rd नंबर का आपका स्टेशन रहेगा यहाँ पे देखो कई सारी चीजें पूछी जा सकती है। आपको ईटी ट्यूब्स के बारे में पूछा जा सकता है, पीडिया की ईटी ट्यूब्स है, एडल्ट की ईटी ट्यूब्स है, उनकी साइज है ना। बिल्कुल इन सारी चीजों के बारे में आपको आर्टरी फॉरसेप्स वगैरह है ना। बिल्कुल मॉस्किटो आर्टरी फॉरसेप्स है, मिक्सटर है ना, बेबकॉक है, एलिस फॉरसेप्स है, तो बहुत सारी फॉरसेप्स होती है। उसके अलावा ऑब्स्टेटिकल फॉरसेप्स है। उन सारी इंस्ट्रूमेंट्स, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा। तो ये एक नया स्टेशन रहेगा जहां पे इंस्ट्रूमेंट्स में पूछा जाएगा। 25 मार्क्स का रहेगा, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन करना इंस्ट्रूमेंट्स का, ये भी आपका 25 मार्क्स का। इंजेक्शन वगैरह, वुंड केयर वगैरह, ये जो सारी चीजें हैं ये भी आपके 25 मार्क्स की। ऑल ओवर टोटल अगर अपन बात करें तो 100 मार्क्स का आपका स्किल टेस्ट रहने वाला, ध्यान रखिएगा। कितना? 100 मार्क्स का स्किल टेस्ट आप सभी का रहने वाला है, ध्यान रखें, ठीक है ना। ओके, तो 3rd स्टेशन में इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन रहेगा, ध्यान रखें, सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह का। और हर डे ऐसा नहीं कि जो 30 जैन को पूछा है वो आपको 31 को वही पूछे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसे हो गया है तो पहले वाले कैंडिडेट्स दूसरे वालों को बता देंगे, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखें, ठीक है ना। तो क्या होता है? तो बिल्कुल हमेशा ये जो प्रोसीजर्स है, ये जो इंजेक्शन है और उसके अलावा जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे ये हर दिन चेंज किए जाएंगे, ध्यान रखें, है ना। बिल्कुल सारी की सारी चीजें एवरी डे चेंज हो जाएगी, ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि सेम रहेगा, है ना। तो बिल्कुल इसलिए आपको ब्रॉड लेवल की तैयारी करके जाना है, ध्यान रखें, ठीक है ना। बिल्कुल एक शानदार तैयारी के साथ में आपको जाना है। नेक्स्ट बचा है आपका 4th स्टेशन। बिल्कुल जब आप स्टेशन 4th पे जाते हैं स्किल टेस्ट के अंदर तब आप लोगों से पूछा जाएगा ड्रग कैलकुलेशन के बारे में। याद रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है ड्रग कैलकुलेशन के बारे में, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा कि साहब आपके पास में एक टैबलेट है ना, और ये जो टैबलेट है वो 1 mg का है, उसके बाद में आपको इतना mg देना है ना, आपको 0.5 mg देना है, आप कितनी टैबलेट देंगे। या इसी तरीके से आपको इंजेक्शन, एग्जाम्पल में आपको और इंजेक्शन का पूछ लिया जाए, वही सारी चीजें कि आपके पास में 10 mg का इंजेक्शन है, वो 2 ml के अंदर है, और आपको पूछ ले कि इसको आपको कितने, एक बच्चा है जिसको 1 ml पर kg के हिसाब से देना है तो कितना दोगे। तो बिल्कुल यहाँ बेसिक तरीके की, बिल्कुल
बेसिक तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ ड्रग कैलकुलेशन की आपको पूछी जाएगी, तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर करके चलना है, बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर करना है जैसे आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर किए थे, है ना। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शांत रहना है, अच्छे दिमाग से काम करोगे, बिना एंजाइटी के काम करोगे, बिल्कुल आप सक्सेस होके आओगे, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल अगर आपका नॉलेज शानदार रहेगा, आपकी चीजें शानदार रहेगी, तो एग्जामिनर आपको फेल नहीं कर सकता। बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आप जब चीजें करके आओगे तो एग्जामिनर आपको फेल नहीं करेगा, ध्यान रखें, है ना। ओके, तो ये ड्रग कैलकुलेशन है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा और क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, देखिएगा। उसके अलावा जो कैंडिडेट्स यहाँ पे ये सारी चीजें स्किल टेस्ट देने गए थे, उनको इन स्टेशंस के ऊपर और किन किन चीजों के बारे में पूछा गया था, तो आपको बताना चाहता हूं ईडीडी के बारे में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के बारे में, वो इसलिए कि वो बता सकते हैं कि इनका जो दिमाग होता है वो कितने टाइम में मतलब चीजें बता सकता है ना। बिल्कुल ये चीजें आपका मेंटली आपको देखने के लिए ईडीडी के बारे में पूछा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे और क्या, यहाँ पे बॉडी सरफेस एरिया जो मोस्टली अपन बर्न वाले पेशेंट के अंदर कैलकुलेट करते हैं, तो बॉडी सरफेस एरिया का कैलकुलेशन बर्न पेशेंट के अंदर किस तरीके से किया जाएगा, ये सारी चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखें, है ना। बिल्कुल बॉडी सरफेस एरिया का ड्रग यहाँ पे कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा, ये भी सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। जीसीएस, बहुत बढ़िया, जो आपका जीसीएस है, जीसीएस कैलकुलेशन, एक पेशेंट आएगा आपका ट्रॉमा इमरजेंसी के अंदर, आपको बोला जाएगा, सिनेरियो दिया जाएगा कि एक पेशेंट आपके पास में आ रहा है ट्रॉमा इमरजेंसी के अंदर और उस पेशेंट को इस तरीके की प्रॉब्लम है, ये कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, और इस तरीके से इसका जीसीएस बताओ। तो बिल्कुल आपको जीसीएस को निकालना पड़ेगा, उन तीनों कंपोनेंट्स का यूज करके बिल्कुल आपको आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटर रेस्पॉन्स का यूज करके यहाँ पे जीसीएस को निकालना रहेगा, ध्यान रखें, है ना। बिल्कुल ये सारी जानकारी बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको प्रिपेयर करनी रहेगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल इस प्रिपरेशन में आपको आरएनसीसी हेल्प करने वाला है, ध्यान रखें, बिल्कुल आपको आरएनसीसी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करने वाला है। स्किल टेस्ट के लिए, बिल्कुल स्किल टेस्ट के लिए बहुत ही जल्दी आरएनसीसी की तरफ से कोर्स लॉन्च किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आरएनसीसी की तरफ से स्किल टेस्ट के लिए एक कोर्स लॉन्च किया जाएगा बढ़िया तरीके से आप सभी के लिए। बिल्कुल, तो वेट करिएगा कुछ टाइम के लिए, यहाँ आरएनसीसी की तरफ से जो स्किल टेस्ट का एक कोर्स लॉन्च किया जाएगा उसके लिए, है ना। बिल्कुल उसमें आपको पूरा वीडियो सॉल्यूशंस रहेंगे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको स्किल टेस्ट के अंदर परफॉर्म करना है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल बहुत ही जल्दी कोर्स लॉन्च करने वाला है आरएनसीसी आप सभी के स्किल टेस्ट को और भी बहुत बढ़िया और शानदार बनाने के लिए। चलेगा, तो ये जीसीएस कैलकुलेशन कैसे करना रहेगा ये भी आपको जानकारी रखनी है, ध्यान रखें, ठीक है ना। ओके, उसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, बिल्कुल अपगार स्कोर के बारे में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल अपगार स्कोरिंग है वो कैसे करना रहेगा। उसके बाद में बीशॉप स्कोर, बिल्कुल बीशॉप स्कोर क्या है ना, कैसे देखते हैं इसको और किस तरीके से करना होता है ना, किस तरीके से इसको असेस करना होता है, ये सारी चीजें आपको 4th स्टेशन पे पूछी जा सकती। बहुत बढ़िया, तो ये शानदार जानकारी आप सभी को याद रखनी है यहां से, है ना। बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में दूसरा पार्ट है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के अंदर मोस्टली प्रिपेयर किए जाते हैं 4 स्टेशंस, और इन स्टेशंस के अंदर आप सभी लोगों से प्रोसीजर्स के बारे में पूछा जाएगा। कई सारे प्रोसीजर्स रहते हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ मोस्टली 2 से 3 ही पुट कर पाया हूँ, लेकिन कई सारे प्रोसीजर्स के बारे में पूछा जा सकता है। उसके अलावा आप सभी के इंजेक्शंस की साइट के बारे में पूछा जा सकता है, कहाँ कहाँ किस तरीके से लगाना है उसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर आप सभी लोगों को वुंड केयर हुआ, ट्रेकियोस्टोमी हुआ, उसके बाद में आपको इंस्ट्रूमेंट का आइडेंटिफिकेशन करना रहेगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, उसका यूज क्या है। इस तरीके से भी यहाँ पे बिल्कुल स्किल टेस्ट के अंदर चीजें पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल फोटोथेरेपी वगैरह है, वो सारी चीजें हैं। बिल्कुल जो हॉस्पिटल सेटअप के अंदर सारी चीजें होती है, आईसीयू, एनआईसीयू, है ना, ओटी, इन सारी चीजों के बारे में आपको प्रैक्टिकली पूछी जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, उसके बाद में यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशंस के बारे में भी पूछे जा सकते हैं, सिनेरियो बेस्ड सारी चीजें पूछी जा सकती है। और यहाँ पे ड्रग कैलकुलेशन, ईडीडी, बीएसए, बर्न पेशेंट के अंदर जीसीएस कैलकुलेशन, अपगार स्कोर, बिशॉप स्कोर, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है ना। बिल्कुल, अब आप सभी को एक बहुत ही बढ़िया और जानकारी आप सभी को दे देते हैं।
बिल्कुल जो कैंडिडेट्स यहाँ पे राजस्थान से, बिल्कुल जो कैंडिडेट्स हमारे इधर राजस्थान से जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, ध्यान रखें, जो कैंडिडेट्स राजस्थान से जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं उन कैंडिडेट्स के लिए ये सारी सुविधाएं यहाँ ऑफलाइन सेंटर जो रहेगा हमारा, बिल्कुल ऑफलाइन सेंटर आरएनसीसी का जो ऑफलाइन सेंटर है आपका, वहां पे स्किल टेस्ट की स्पेशल क्लासें कंडक्ट की जाएगी। तो बिल्कुल इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपका आरएनसीसी का यहाँ पे नोट कर लिया गया है। बिल्कुल जो कैंडिडेट्स जोधपुर से है वो हमसे यहाँ कांटेक्ट करके आरएनसीसी के ऑफलाइन सेंटर पे कांटेक्ट करके यहाँ पे बिल्कुल इस स्किल टेस्ट प्रिपरेशन के लिए जो स्पेशल क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट की जाएगी उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ध्यान रखें, है ना। उसके अलावा बहुत ही जल्द आरएनसीसी आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके का स्किल टेस्ट का कोर्स यहाँ आप सभी के लिए पब्लिश करने वाला है, जिसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, उसके अलावा प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चंस और प्रोसीजर्स और वो सारी प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ आपको प्रोवाइड की जाएगी जो आपके स्किल टेस्ट के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से आपको हेल्प करने वाली है। बिल्कुल जी हाँ, बहुत ही शानदार तरीके से हेल्प करने वाली हैं। और बता देते हैं आप सभी स्टूडेंट्स को, यहाँ आरएनसीसी की तरफ से भी हमारे कई सारे आरएनसीसीएन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे रैंक लेके जिपमर के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस नए एग्जाम्स में अच्छी सफलता पाने के लिए। चलिएगा, बहुत बढ़िया, मिलते हैं अपन यहाँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई जानकारी के साथ में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।